नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। आज रात छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। आज रात छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, और क्या क्या खास एजेंडा इस महत्वपूर्ण बैठक के? देखिए प्रशांत, बैठक में प्रमुख रूप से तो संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। और खासकर अभी ओम माथुर राज्य में रहे, उन्होंने अलग अलग बैठकें की हैं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, तो उस बारे में भी वो अपनी एक रिपोर्ट जेपी नड्डा के साथ साझा करेंगे कि उन्होंने क्या पाया और वहां पर कहाँ क्या गुंजाइश है। सरकार, जो राज्य की सरकार है, वो किन किन वादों पर पीछे हटी है, जिनके या ये कहा जाए कि जिन वादों को पूरा नहीं किया, जनता में क्या नाराजगी है, हम विधानसभा चुनाव में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर वो पूरी रिपोर्ट अपना जेपी नड्डा को देंगे। उसके बाद रात को ही एक अलग ही बैठक रखी गई है जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसमें भी आगामी जो योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे हम जनता के बीच में जा सकते हैं, किन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जा सकता है और किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पतंग विक्रेताओं पर प्रशासन नजर रखेगा। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, ये साफ किया है कलेक्टर ने। खरीद बिक्री की सूचना पर प्रशासन एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। न्यूज 18 की खबर का भी बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद चाइनीज मांझे को लेकर अब प्रशासन सजग हो गया है। पतंग विक्रेताओं पर प्रशासन नजर रखेगा और कलेक्टर ने साफ किया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है। खरीद बिक्री की सूचना पर कार्रवाई होगी। कोरिया से बड़ी खबर। बैकुंठपुर जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मांग। सीईओ विनय कश्यप को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। जनपद पंचायत के गेट पर कांग्रेस बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई सदस्य, सरपंच शामिल हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये बड़ी खबर कोरिया से। आपको बता दें कि बैकुंठपुर जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मांग की गई है। सीईओ विनय कश्यप को हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ है। जनपद पंचायत के गेट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही प्रदर्शन किया है। जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई सदस्य, सरपंच शामिल। और पेंड्रा से बड़ी खबर। बुजुर्ग ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। 3 शावकों के साथ भालू ने हमला किया है। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरवाही वन मंडल के बचरवार की ये घटना है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक बुजुर्ग ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। 3 शावकों के साथ बताया जा रहा है कि भालू ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। बुजुर्ग को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। ग्वालियर में चलते ट्रक में आग लगने की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि मिनी ट्रक ग्वालियर से भोपाल जा रहा था, तभी अचानक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। ये घटना बीती रात घाटीगांव थाना इलाके की है। गश्त कर रहे सिपाहियों ने जैसे ही ट्रक को आग में घिरे देखा, तुरंत ही सिपाही ट्रक की तरफ दौड़े और ड्राइवर क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। ये ट्रक परचून और इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा था। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है।
हरदा में बीती रात रेत से भरे डंपर के टायर में अचानक आग लग गई। चालक ने डंपर को सिविल लाइन थाने से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया। पिछले टायर में आग लगने से अचानक जोर का धमाका हुआ। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आवाज सुनकर बाहर आए। डंपर में आग लगता देख पुलिसकर्मियों ने थाने में रखे फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही दमकल को सूचना दी गई। पुलिस की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, ये डंपर हरदा से खंडवा की तरफ जा रहा था। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बलौदा बाजार के भाटापार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज थी मानो कहीं कोई बम फूटा हो। सिलेंडर फटने से झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी में से धुआं निकलने लगा। हालांकि पड़ोस में मौजूद लोगों ने पाइप के जरिए आग बुझाने की कोशिश की। घटना में झोपड़ी में मौजूद बच्चा झुलस गया। घायल बच्चे को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। उज्जैन में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मवेशी तस्करी के आरोप में एक गाड़ी में आग लगा दी। इस पर कार्रवाई करते हुए घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी की सूचना पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने एक गाड़ी का बड़नगर से आगर रोड तक पीछा किया और जब तस्करों को पीछा किए जाने की भनक लगी तो वे पिकअप गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से मवेशियों को उतारा और उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवकों ने करीब 1 घंटे तक गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मची रही। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। देवास के भैरवखेड़ी में ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद उसमें आग भी लग गई। ट्रॉले में आग लगते देख स्थानीय लोग जब मौके पर पहुंचे तो ट्रॉले में ड्राइवर और क्लीनर को गाड़ी में फंसे हुए देखा। सूचना पर निगम का फायर अमला मौके पर पहुंचा। पहले आग पर काबू पाया गया, फिर 2 क्रेन की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और होमगार्ड की भी मदद ली गई। खुद एसपी शिवदयाल सिंह मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाने इलाके के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरों की काली करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 2 अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी भगवान की 2 बेशकीमती मूर्तियों को चोरी कर लिया। ये दोनों मूर्तियां अष्ट धातु की बनी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर में एक माली अपने परिवार के साथ रहता है। घटना के वक्त वो मंदिर में अपने परिवार के साथ सो रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाश आते हैं, मंदिर में रखी अष्ट धातु की मूर्तियां चुरा कर ले जाते हैं। ये दोनों मूर्तियां भगवान शांतिनाथ और भगवान आदिनाथ की हैं, जो साल 2008 में पंच कल्याणक के दौरान स्थापित हुई थीं। जानकारी के मुताबिक ये चोर पीछे के गेट से अंदर आए। इसके बाद अष्ट धातु से बनी मूर्तियों को चोरों ने सोने की मूर्ति समझकर चुरा लिया। चोरों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। बड़ा काम करके आया। नहीं सर, आपके भाई को विजिट करना आपका काम है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन मुरैना के सुमावली से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई। साथ ही बोले कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को अजब सिंह कुशवाहा को राहत दी थी। ग्वालियर के विशेष कोर्ट से मिली सजा पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अजब सिंह की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है। हालांकि न्यायालय ने उनकी पत्नी शीला कुशवाहा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। ये फैसला आने के अगले ही दिन कुशवाहा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मिठाई भी खिलाई। वीडियो में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। पुलिस के हाथों में इस फूल सी बच्ची को देखकर किसी को भी उसे प्यार और दुलारने का मन करेगा, हो भी क्यों ना
कितनी प्यारी है ये। इस प्यारी सी बच्ची को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन नवजात को उसके ही माँ बाप एक इमारत में अकेला छोड़कर चले गए। तस्वीर जबलपुर के प्रेमनगर की है। यहाँ एक महिला और पुरुष नवजात बच्ची को एक घर में छोड़कर भाग निकले। ये नजारा घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। मकान मालिक जब अपने घर पहुंचा तो उसने लावारिस बच्चे को अपने घर में देखा और दंग रह गया। फिर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिलहाल बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया है। साथ ही पुलिस इस मासूम को छोड़ने वालों की तलाश में जुटी हुई है। बियरलैंड के नाम से प्रसिद्ध मरवाही वनमंडल में एक बार फिर भालू के हमले में बुजुर्ग ग्रामीण घायल हो गया। पेंड्रा परिक्षेत्र में मादा भालू अपने 3 शावकों के साथ एक बुजुर्ग ग्रामीण के ऊपर हमला कर देती है। घटना रिहायशी इलाके में हुई। हमले में बुजुर्ग की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया। 108 की मदद से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग से कोई अधिकारी घायल ग्रामीण से हालचाल जानने अस्पताल नहीं पहुंचा, जिससे परिजन और ग्रामीण नाराज हैं। पिछले कुछ सालों से वन्य जीव और हाथियों के लगातार शव मिलने से वन महकमे की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस साल भी जनवरी महीने के 10 दिनों के भीतर मंडल धर्मजयगढ़ के गेरसा में एक बार फिर से वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। यहाँ एक और मृत नर हाथी का शव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में मौत की असल वजह करंट लगना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना गेरसा बैगिन झरिया के RF 405 की है। यहाँ मृत हाथी का शव मिला। आपको बता दें, पिछले 2 महीने के अंदर ये चौथे हाथी की मौत है। इसमें धर्मजयगढ़ में 1, छाल में 1 और घरघोड़ा रेंज में 2 हाथियों के शव बरामद हो चुके हैं। जशपुर के पत्थलगांव के पास ग्राम कंटकजोर में बीती रात एक हाथी कुएं में गिर गया। हालांकि गजराज को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारी भरकम होने के बावजूद इसे डूबने से बचा लिया गया। बचाव और राहत कार्य देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मानव के कथित विकास यात्रा का दंश झेलते अपने प्राकृतिक आवास में अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते मजबूर हाथियों का झुंड मंगलवार की रात पत्थलगांव के कटंगजोर गांव में घुस आया। भूख प्यास से आक्रोशित लगभग 8 से 10 हाथियों का काफिला गांव के रास्ते से गुजर रहा था। इसी बीच खेत में बने एक कुएं में एक हाथी गिर गया। झुंड के अन्य हाथी तो जंगल की तरफ चल दिए, लेकिन एक हाथी का बच्चा अपने इस दल से बिछड़कर कुएं में गिर गया। सुबह होते ही इसकी खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी, वन विभाग का अमला और स्थानीय प्रशासन ने JCB की मदद से हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला। हाथी के रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों का झुंड मध्य प्रदेश के रास्ते लगातार इन जंगलों की तरफ आ रहा है। CCF S जगदीशन का मानना है कि हाथियों को यहाँ का जंगल रास आ रहा होगा। इसके चलते ही 3-4 साल में बार बार एक ही रास्ते से इन हाथियों का झुंड ATR में पहुंच रहा है। यहाँ के जंगल में हाथी के लिहाज से खासा पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इससे लगता है कि आने वाले समय में ये हाथी यहीं बस जाएंगे। वहीं गांव वालों को भी बैठक लेकर सावधानी बरतने की समझाइश दी जा रही है। वहीं हाथी जब रहने लगेंगे तो लोग भी इनके बीच रहने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और गांव वाले भी समझ जाएंगे कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, जिससे हाथी और मानव का संघर्ष कम हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हाथी के हमले में गर्भवती महिला की जान गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। फिलहाल हाथी का दल छपरवा इलाके में है और लोग डरे हुए हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो गए जब उनकी जिप्सी के दौरान अचानक एक विशाल बाघ आ गया। सैलानियों ने अपने सामने टाइगर को पाया तो रोमांचित हुए और उसके फोटो लेने लगे। इतने में बाघ जिप्सी की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने जिप्सी को बैक कर पीछे की तरफ चलाना शुरू किया। इस दौरान भी बाघ गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूरी तक आया। बाघ को अपने इतने नजदीक देखकर पर्यटकों की सांसें अटक गईं। हालांकि कुछ देर बाद बाघ वापस जंगल की तरफ चला गया।
इस घटना का वीडियो STR ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बैलों की ये चाल देखिए, घोड़े की रफ्तार देखिए, दर्शकों का सैलाब उत्साह देखिए। गाड़ी मोटर के जमाने में ऐसी दौड़ आमतौर पर फिल्मों में ही नजर आती है, लेकिन यहाँ ना तो फिल्म चल रही है ना ही फिल्म की शूटिंग। ये सारा एक्शन असली है। जुटी है हजारों की संख्या में पब्लिक। दिल थाम कर देखिए, ये है एनिमल ओलंपिक। ग्वालियर के कुलैथ गांव की तस्वीरें हैं ये। यहाँ आयोजित की गई अनोखी खेल प्रतियोगिता, इसके प्रतिभागी इंसान नहीं पशु हैं। इस एनिमल ओलंपिक में बैल, घोड़ी और भैंसों ने अपना जलवा दिखाया। ऑनलाइन गेमिंग के जमाने में परंपरागत खेलों को जिंदा रखने के लिए गांव के युवाओं ने एनिमल ओलंपिक की शुरुआत की। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, पाड़ा कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और प्रतियोगिता जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी मिलता है। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है। ग्वालियर चंबल के साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों से भी लोग अपने जानवरों को इस प्रतियोगिता में दौड़ाने के लिए लाते हैं। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खुश होकर लौटे और जो पीछे रह गए वो अगली बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटेंगे। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ऐसी प्रतियोगिताएं अपनी परंपराओं को सहेजने का जरिया भी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में इन दिनों मांडू उत्सव की धूम मची हुई है। पर्यटक जमकर मांडू उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। 5 दिवसीय मांडू उत्सव के चौथे दिन मांडू की ऐतिहासिक वादियां घुंघरू की झंकार और गीतों के बोल से गूंज उठी। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली का तर्कश बैंड प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा और इसके गीतों ने पर्यटकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कबीरपंथी गीतों ने पर्यटकों को कड़ाके की ठंड के बावजूद देर रात तक बांधे रखा। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए और जमकर लुत्फ उठाया। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने का सौभाग्य अब तक केवल वही लोग पाते थे जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी है, पर अब नेत्रहीन लोग भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इस पुस्तक का अनुवाद ब्रेल लिपि यानी कि नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई गई लिपि में किया जा चुका है और ये संभव हो पाया है छपरा के रिविलगंज के रहने वाले राजा के प्रयास से। जन्म से दृष्टिहीन राजा ने अपने दृष्टिहीन भाइयों और बहनों के लिए इस आध्यात्मिक पुस्तक को ब्रेल लिपि में तैयार किया है। इसका पूरा अनुवाद करने में उन्हें कुल 6 महीने का समय लगा। महज 15 वर्ष में राजा कुमार के इस पुस्तक की चर्चा अब पूरे इलाके में होनी शुरू हो गई है। राजा फिलहाल राजेंद्र कॉलेजिएट छपरा में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। 6 महीने तक राजा पढ़ाई के साथ साथ इस पुस्तक का अनुवाद करने में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक का अनुवाद ब्रेल लिपि में कर ही लिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। मांडू उत्सव की तीसरी सांझ जाने माने बॉलीवुड सिंगर मामे खान के नाम रही। कला प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले मामे खान ने अपने मधुर सुरों का जलवा बिखेरा। उन्होंने फिल्मी गीतों के साथ राजस्थानी सूफी गीतों से महफिल को सजा दिया। दर्शकों से खचाखच भरे दीर्घा में बैठे कला प्रेमियों ने खूब आनंद उठाया। आंचल सचान और दीक्षा सोनवलकर ने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं मांडू के उभरते कलाकार कृष्णा मालीवाड़ ने आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पक्षों से रूबरू कराया। बॉलीवुड सिंगर मामे खान को सुनने उनके प्रशंसक और चाहने वाले दूर दूर से मांडू उत्सव में पहुंचे थे। उन्होंने अपने गीत केसरिया बालम पधारो, महारा देश, लाल पीली अखियां, लुक छुप ना जाओ जी, अमर रहो चौधरी, दरारे दिल, महरा मन होए, नखरालो जैसे प्रसिद्ध गानों से मांडू उत्सव के मंच को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने मंच से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव भजन गाकर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति का उदाहरण पेश किया।
आधुनिक परिवेश में जहां लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति इंटरनेट और सामाजिक संचार माध्यमों से घरों में सेंध लगा रहा है, वहीं आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसी सिलसिले में कांकेर में आदिवासी समाज के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम कोलांग महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन में ब्लॉक के 15 कोलांग टीमों ने हिस्सा लिया। जिस प्रकृति और जंगल से आदिवासी जीवन जुड़ा है, इसी प्रकृति के सम्मान में सालाना कोलांग उत्सव मनाया जाता है, जो पौष की पूर्णिमा से आरंभ होता है। प्रकृति से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस कोलांग त्योहार का बस्तर संभाग में विशेष महत्व है। कोलांग एक प्रकार का प्रकृति के बखान का गान है। इसे प्रकृति गान भी कहा जाता है। इसमें दल का नेतृत्व करने वाले पाट गुरुओं द्वारा गाया जाता है। इन पाट गुरुओं का भी इस कोलांग दल में विशेष स्थान होता है। जैसे इन गुरुओं के भोजन करने के उपरांत ही दल के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। गांव के युवाओं की टोली अपने गांव से दूसरे गांव कोलांग नाचने जाती है, जो 3, 5 और 7 दिनों के लिए होता है। गांव से कोलांग में जाने वाले युवाओं का ग्रामीणों द्वारा विशेष सम्मान किया जाता है। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक अलग अंदाज में नजर आए। जैसलमेर पधारे सोनू सूद ने धोरों के कलाकारों के साथ लोक संगीत में भी हाथ आजमाया। उन्होंने हारमोनियम बजाकर राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत पधारो म्हारे देश गाया। इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए लोगों से इन्हें प्रमोट करने की अपील की। उन्होंने कलाकारों को कहा कि वे भी उनके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। दरअसल इन दिनों सोनू सूद जैसलमेर घूमने का पूरा आनंद उठा रहे हैं। जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके सोनू सूद लोक कलाकारों को गाते देख खुद को भी नहीं रोक पाए। सलमान खान की दबंग में छेदी सिंह के रोल से मशहूर हुए सोनू सूद एक सिने कलाकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी अपने कामों से पहचाने जाते हैं। कुल्लू जिले में मौसम ने फिर करवट बदली है, जिसके बाद ऊंची पहाड़ियों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टर पर भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बर्फबारी के मौसम में ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर न जाएं। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की है और इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों और सैलानियों को पूरी तरह से सावधान रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।